दोस्तों हम आ गए अपने दूसरे सेटअप पर। लड़ क्यों रहे यार, लड़ क्यों रहे? आराम से खोल लो। आराम से आराम से। चलो बच्चों को देखते हैं। वो सारे में घास ही घास पड़ा है, सूखा घास, जो हमारी कोको के साथ हमेशा लड़ाई करता था और कोको ने इसको मार डाला रात। देखो मैं आपको बोल नहीं रहा था इसमें बच्चा है अंदर, देखो हिल रहा है बच्चा। और ये देखो ऊपर वाले का कैसा करिश्मा है यार, इतने छोटे अंडे के अंदर इतना बड़ा बच्चा कैसे बन रहा है, आप लोग देख सकते हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। और आज मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ, थोड़ा जल्दी उठ गया था आज मैं। फिलहाल टाइम हो रहा है सुबह के 11 और 11 बजे देखो कितनी प्यारी धूप निकल गई है। इस धूप में हमारे बच्चे खुल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और एक ना छोटी सी दिक्कत हो गई है, दिक्कत ये हो गई है आपको मैं दिखाऊंगा अभी। यहाँ पे है, मैंने उसको यहाँ पे बंद किया हुआ है जहाँ पे हमारे कबूतर है। दोस्तों हमारे जो कबूतर हैं यार, जिनके अंडे में से कल बच्चा निकला था, उम्मीद है बस वो बच्चा निकल गया हो आज दूसरा भी, और नीचे वाले कबूतरों के अंडों में से बच्चा निकल गया हो। एक अंडा ऐसे ही रखा है यार, उसमें त्रेड तो आ रही है लेकिन उसमें से बच्चा नहीं निकल पाया। और दिक्कत ये होगी थी यार, ये वाला रैबिट ना हमारा मर गया है यार बेचारा, जो हमारी कोको के साथ हमेशा लड़ाई करता था और कोको ने इसको मार डाला रात। दिक्कत ये होगी थी, मैं लॉक लगाना भूल गया और रात को जैसे ही मैं 11 बजे स्टोर से वापस आते ही मैंने देखा यार, पापा ने बताया कि एक खरगोश पकड़ लिया कोको के साथ, एक डॉग और था, बाहर का था वो आवारा डॉग हमारे मोहल्ले का। इन दोनों ने इसको पकड़ा और बुरी तरह से खींच दिया यार, पता नहीं कैसे मार दिया बेचारा। वैसे तो रात तक तो ठीक था ये, लेकिन अब मर गया है। चलो इसको ना मैं यहीं पर रहने देता हूँ, इसको दफना के आना पड़ेगा, ऐसे हम इसको छोड़ नहीं सकते। और यार बहुत दुख हो रहा है मुझे इसका बेचारे का, क्योंकि सबसे पहला रैबिट हमारा यही था। कबूतरों को बाहर निकालते हैं और नीचे वाले कबूतरों के अंडों में से बच्चे तो निकले नहीं अभी, और इनकी सफाई भी करनी पड़ेगी घरों की आज यहाँ से ना हमें। और बहुत दिक्कत हो रही है यार, बस पूछो मत, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि ये रैबिट ना हमारा सबसे पुराना रैबिट था। और रात भी मुझे इसकी कंडीशन देख कर ना यार रोना आ रहा था और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन क्या करें। और मैंने इसकी इतनी पिटाई लगाई 11:30 बजे थे जब मैं यहाँ पे आया था, और मैंने इतनी ज़्यादा पिटाई लगाई, ये सुबह ना 4 बजे घर पे आई। 11 बजे से 4 बजे तक ये बाहर ही घूम रही थी, ये नहीं पता कहाँ पे लुकी थी जाके। इतनी ज़्यादा पिटाई लगी इसकी, इतनी ज़्यादा पिटाई लगी, आराम से बैठी है नहीं अभी बिल्कुल भी हमारे बच्चों को परेशान नहीं करेगी। जब भी परेशान करेगी, नुकसान करेगी, कोई ऐसी दिक्कत करेगी, जैसी हरकत इसने आज की है, इसकी ऐसे ही पिटाई होएगी, चाहे इसके चोट लगे या ना लगे, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं अगर इसने किसी भी बच्चों को नुकसान पहुंचाया। चलो जो भी हो गया, सब टाइम की बात थी, मेरी गलती थी, मैंने लॉक नहीं लगाया था। अब इन सबको दाना डालते हैं, दाना डाल के फिर यहाँ से फ्री होकर अपने खरगोश को दफनाने जाएंगे, क्योंकि हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। और अब खास ध्यान हमें ये रखना है, हमारे जो रैबिट का घर है ना, उसमें लॉक लगा के जाना है, बाकी नहीं मुझे किसी चीज़ की दिक्कत है, क्योंकि कबूतरों की पेटी तो मैं हमेशा बंद करके जाता हूँ। अगर मैं भी ना बंद करूँ तो बच्चे बंद कर देते हैं उसको तो, लेकिन उनमें लॉक लगाना ज़रूरी है। कबूतरों को डाल देता हूँ दाना, ये भी फ्री हो जाएंगे, उसके बाद अपनी बत्तख खोल देंगे, यहाँ पे दाना डाल देता हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे तो। और सूरज देखो कैसा चमचमाता निकल रहा है बिल्कुल सर पे। और इसको रख देता हूँ यहाँ पे, शाम के काम आ जाएगा हमारे बच्चों के, क्योंकि शाम को भी खुलेंगे ना ये, तो सोच रहा हूँ ये वाला दाना ना हमारे बच्चों को शाम को काम आ जाएगा, शाम को भी खा लेंगे इसी में से। कल इनके लिए अनाज लेके आएंगे दूसरा। और हमारे इस कबूतर का जो अंडा है ना यार, उसमें से बच्चा नहीं निकला, पता नहीं क्या चक्कर है, उसको उठा के चेक करना पड़ेगा। वैसे तो ऊपर से उसमें त्रेड आ रही थी, बच्चा निकलने वाला हो रहा था, लेकिन अब नहीं पता बच्चा निकलेगा या नहीं निकलेगा। कल से अब तक तो निकला नहीं है बच्चा, इसको बाहर निकालना पड़ेगा मुझे। इसको बाहर निकाल के तब देखूंगा इसमें से बच्चा क्यों नहीं निकला। देखो मैं आपको बोल नहीं रहा था इसमें बच्चा है अंदर, देखो हिल रहा है बच्चा। और ये देखो ऊपर वाले का कैसा करिश्मा है यार, इतने छोटे अंडे के अंदर इतना बड़ा बच्चा कैसे बन रहा है, आप लोग देख सकते हो। आधा तो मैंने निकाल दिया बाहर, इसको मैं पूरा बाहर निकाल देता हूँ, उसके बाद इसको इस बच्चे के साथ छोड़ देंगे यहाँ पे, जो हमारा बच्चा है ना दूसरा। लेकिन इसको बाहर निकालना पड़ेगा, ये खुद बाहर नहीं निकल पाएगा इस अंडे में से। देखो हमारे दूसरे अंडे में से बच्चा निकल आया है, वैसे तो पूरा हो गया है बच्चा, बस उम्मीद है यार ये मरे ना। मैंने इसको बाहर तो निकाल दिया है, उम्मीद है ये मरे ना बेचारा। ये देखो इनको क्या मस्ती चढ़ रही है, आराम से नहा रहे हैं, इसी पानी को पी रहे हैं और इसी में नहा रहे हैं। चलो ये तो नहाते रहेंगे, बत्तख खोल देता हूँ, बत्तख शोर मचा रही है, उनको दाना डाल देता हूँ। और जो हमारे रैबिट है ना, उनके लिए घास लाना पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूँ यार। और हाँ एक और चीज़ ज़रूरी है, उनके घर में ना मुझे सूखी मिट्टी डालनी पड़ेगी लाके। उससे क्या होगा, वो जो पेशाब करता है ना यार, वो मिट्टी में रह जाएगा। और हमारी बत्तख ने अंडा नहीं दिया यार आज, अंडा क्यों नहीं दे रहे हो, क्या हो गया, पता नहीं क्यों नहीं अंडा दे रही यार। काफ़ी दिन नहीं हो गया हमारी बत्तख ने अंडा दिया था, इसने 3 दिन लगातार अंडे दिए, उसके बाद अंडा ही नहीं दिया। चलो अंडा भी दे देगी, इसको दाना डालते हैं, दाना डाल के फ्री करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे यार, अपने खरगोश खोल देंगे, जो हमारा दाना वेस्ट हो रहा है ना नीचे पड़ा है। पहले तो हमारी बत्तख ही खा लेंगी इसको, उसके बाद हमारे खरगोश खा लेंगे। दोस्तों हम आ गए अपने दूसरे सेटअप पर। लड़ क्यों रहे यार, लड़ क्यों रहे? आराम से खोल लो, आराम से। चलो बच्चों को देखते हैं। वो सारे में घास ही घास पड़ा है, सूखा घास,
और यहाँ से देखो ये वाला ना खत्म हो गया है, यहाँ से सूखा घास जो यहाँ पे पड़ा था, बस 10-12 दिन का रह रहा है। उसके बाद हम अपनी गाय यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। तो परेशान क्यों कर रहा है यार इनको? यार सफाई नहीं करती चिल्ली यहाँ से, तुम यहाँ से सफाई नहीं किया करते? आज नहीं आए। देख भाई, आज नहीं आए? अच्छा आज नहीं आए। आराम से नीचे रख दे, देख कहाँ पे डाल दिया, यहाँ से उठा के यहाँ डाल ले इस करेट में। हाँ आराम से खा लेगी अब। और हमारे बच्चे, हमारी 2 गायें तो बैठी है, बाकी हमारी अमीशा और ब्लैक की खड़ी है यहाँ पे। और काफ़ी देर हो गई है, मैं बहुत ज़्यादा लेट आया हूँ। लेट इस वजह से आया था क्योंकि मैं जा रहा था मार्केट किसी काम से, और यहीं से लेके जाना पड़ेगा मैं थोड़ा सा घास। आयान का पता नहीं वो घास लेके आया या नहीं आया। घास लाया तू? इसी में से उठा लेना थोड़ा सा घास, उठा ले, एक बगल घास की उठा ले, इसी में से उठा ले, साफ साफ सा उठा ले ऊपर से बस। किसके लिए रख रखा है वो? बकरी के? थोड़ा आधा उठा ले बस। अरे नहीं आधा उठा ले, आधा उठा ले बस। नहीं 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 सारा ना उठा ले, थोड़ा सा और उठा ले बस, हमारा काम हो जाएगा आज का। हमारे बच्चे आराम से खा लेंगे। अब सीधा मैं जा रहा हूँ बच्चों के पास, क्योंकि यार उन्होंने ना सुबह से घास नहीं खाया है ना, हमने उनको घास डाला था। बाकी यहाँ पे तो सब ठीक ठाक है, बस सफाई नहीं हुई है। एक थोड़ी सी दिक्कत ये होगी है, कल सफाई करेंगे। और कल ना जल्दी आना पड़ेगा, अब तो 6 बज चुके हैं, लेट हो गया हूँ काफ़ी। जल्दी इसको बंद कर, बंद कर दे, बाहर आ जा, उसको बाहर आने दे, इसको बंद करके चलते हैं। ये भी हमारी उसमें आ गया था, चलो आ गया दूसरे सेटअप का मिनी। इसको बंद करते हैं ताकि यहाँ पे हमारे कुत्ते ना घुसे। इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, अब नहीं घुसेंगे कुत्ते, ना ही इसको खोल पाएंगे। चिल्ली ने घास ले लिया है, हम सब जा रहे हैं अब घर। दोस्तों फिलहाल आ गए हम घर, और बच्चों के लिए घास भी लेके आ गई। पहले कबूतर खोल देते हैं, और जो हमारा खरगोश मरा था ना यार, वो वहीं पे रखा है हमारी पेटी में। अब उसको लेके जाएंगे, इनको सबको फ्री करके उसको लेके जाएंगे, वो यहाँ पे रखा है। और जो हमारे कबूतर का बच्चा निकला है ना दूसरा, उसको भी देखना है वो ठीक है या नहीं। खोल दे, पूरी पेटी खोल दे, इन सबको बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल के फ्री करते हैं, और फ्री करके फिर यार देखेंगे। अरे आराम से आराम से आराम से। बच्चा निकल। और जो हमारे दूसरे कबूतर के अंडे है ना यार, उनको भी देखना पड़ेगा, वो ना गीले हो रहे हैं। जो हमारी फीमेल है ना ये वाली, वो पेशाब कर रही है, और सीधा पेशाब वहाँ पे जा रहा है हमारे अंडों के नीचे। तो ये पानी देखो कितना गंदा हो रहा है, इसको एक तरफ डाल देता हूँ। इसमें ना दूसरा पानी भरना पड़ेगा, ऐसा ना डाले, सुनिए सुनिए सुनिए, आराम से यहाँ डाल दे, हमारे कबूतर खा लेंगे आराम से। रुक जा यार 1 मिनट, इनको यहाँ पे डाल देता हूँ, थोड़ा थोड़ा अनाज डालेंगे। जब ये वाला अनाज खा लेंगे ना, उसके बाद क्या करेंगे, और डाल देंगे, अगर हमें ज़रूरत दिखी तो और डाल देंगे। बाकी मैं इसमें पानी डाल देता हूँ, ये पानी पियेंगे एकदम अनाज खा के। दोस्तों हमारे सारे बच्चों ने ना अनाज खा लिया है। बत्तख को मैंने घास डाला था, उन्होंने घास भी खा लिया है। यहाँ पे पड़ा है काफ़ी सारा घास। अब एक काम करेंगे, इसको यहाँ से उठा के डाल देंगे अपने खरगोश के घर में। 3 खरगोश अलग से बंद होते हैं, उनके घर में भी डालना है मुझे। और चिंटू ना अकेला रह गया है, इसके पापा तो गुजर गए। कहाँ गया चिंटू? ये है चिंटू, ये नहीं है, वो है चिंटू वहाँ पे देखो। बाकी तो ये सब खा पी के फ्री हो गए हैं, बस हमारे ना खरगोश रह गए हैं, उनके घर में मुझे घास डालना है, फिर उनको बंद करना है। और मैं सोच रहा था यार आज ना यहाँ से साफ़ सफाई करेंगे, लेकिन सफाई नहीं हुई। कल शाम के टाइम यहाँ से सफाई करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। इधर चल, इधर चल, इसको डरा के रखना पड़ेगा। और आपको मैं बता रहा था ना, इसके बहुत ज़्यादा बजा है। कल रात के टाइम मैंने इसकी बहुत पिटाई लगाई, 6 घंटे मुझे दिखाई नहीं दी है, शहरी में दिखाई दी फिर 4 बजे। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हमारे यार ये घर ना रिपेयर करने पड़ेंगे हमें, बत्तख तो अंडा नहीं दे रही 4 दिन से, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। और ये वाले घर ना हमें रिपेयर करने पड़ेंगे, इसकी भी छत खराब हुई जा रही है। अगर इसने ये हरकत कर दी हमारे घर में से, मतलब खरगोश के घर में से खरगोश निकाल के उसको मार डाला, तो ये ना और बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए सोच रहा हूँ यार इन सारे घर को ना रिपेयर करके पक्का कर दूं, जिससे कि आवारा कुत्ते यहाँ पे आए, हमारे बच्चों को कोई नुकसान ना करे।